नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है भी घर स्वस्थ होगा, मस्त होगा, आपकी पढ़ाई में जारी रखनी है उसी। आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है सामाजिक परिपक्वता। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सामाजिक परिपक्वता के अंदर क्या होता है, कैसे सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, सामाजिकरण क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है, इन चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चल देखो, इसमें मैंने दो वर्ड लिखे हैं। पहला तो लिखा है सामाजिक, पहला तो क्या लिखा है मैंने कि सर सामाजिक। दूसरा मैंने लिखा है परिपक्वता। पहला तो क्या लिखा है सामाजिक, और दूसरा मैंने क्या लिखा है परिपक्वता लिखा है। तो इन सब के बारे में अपन जानेंगे। सामाजिक का मतलब क्या होता है, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, इन चीज के बारे में थोड़ा सा अर्थ जानेंगे इनका, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सामाजिक का तो अर्थ क्या होता है और परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। सामाजिक का अर्थ क्या होता है और परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, इन दोनों को अर्थ जानेंगे अपन। देखो, अगर बात करूं मैं परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, किसका परिपक्वता की बात करें, परिपक्वता होती है, उसका मीनिंग क्या माना जाता है, अर्थ क्या है, परिपक्वता होती क्या है, और सामाजिकरण होता है, सामाजिक क्या होता है। तो इस चीज के बारे में जानना अपने को बहुत ही जरूरी होता है। देखो, मैं बताता हूं कि समाज के अंदर, सामाजिक में इसमें अपने क्या शामिल करेंगे, रीति रिवाज परंपराएं वगैरह शामिल करेंगे। रीति रिवाज हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगी, परंपराएं हो जाएगी। सामाजिक में क्या शामिल करेंगे कि सर रीति रिवाज हो गया, परंपराएं हो गई, आस पड़ोस हो गया, आस पड़ोस हो जाएगा। आस पड़ोस के अलावा और मैं बात करूं तो यहां हो जाएगा आपका सामाजिक आस पड़ोस हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, मित्र मंडली हो जाएगी, और अपने जैसे माने विद्यालय हो जाएगा। ये सब किसके भाग हैं, सामाजिक के। यानी कि समाज में हमारे साथ कौन कुछ रहता है, कौन सा गए समाज के अंदर कि कुछ रीति रिवाज है, परंपरा तुम्हें जाना अच्छी तरह, समाज से सीखना, बिल्कुल सीखना भाई। आसपास का पड़ोसी बिल्कुल है, कुछ भी तो खराब करें, और परिवार और मित्र मंडली ये तो हमें पता है बिल्कुल। यानी कि सामाजिक में हम ये तत्व इन सभी के द्वारा, किसके द्वारा कि सर रीति रिवाज, आस पड़ोस, परिवार, मित्र मंडली द्वारा जो व्यक्ति सीखता है, जो व्यक्ति सीखता है उसे क्या बोलेंगे, सामाजिक। अब देखो, परिपक्वता का क्या होता है। परिपक्वता का तो सबसे पहले परिपक्वता में अपन लिख सकते हैं कि व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है परिपक्वता। व्यक्ति की क्या होती है, आंतरिक अवस्था परिपक्वता होती है। व्यक्ति की अंदर व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके माने तो मन में क्या चल रहा है, मन की जो बात है, आंतरिक अवस्था, उसे अपन किसमें शामिल करेंगे, उसे शामिल करेंगे परिपक्वता। व्यक्ति की आंतरिक अवस्था क्या है, परिपक्वता होती है। ठीक है, अब इस आंतरिक अवस्था में परिपक्वता का अर्थ देखा जाए कि परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बताई नहीं जाती, बल्कि वो अपने आप सीखता है, अपने आप सीखता है। तो यहां लिख सकते हैं, व्यक्ति जो अपने आप सीखता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परिपक्वता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई कि सर उसे हम परिपक्व, व्यक्ति जो अपने आप सीखता है उसे हम क्या कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे। समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल ऐसा। व्यक्ति की आंतरिक अवस्था क्या मानी गई है, परिपक्वता, और व्यक्ति में जो अपने आप सीखने की क्षमता रखता है, सीखने की जो प्रक्रिया है व्यक्ति में, उसे हम क्या बोलेंगे, परिपक्वता। यहां सीखने की जगह कई बार अधिगम भी दे देता है। व्यक्ति में अपने आप अधिगम होना क्या है, तो आप लिख के आओगे कि क्या होगा, परिपक्वता। अधिगम अपने आप होना क्या होगा, परिपक्वता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसको नोट करो, फिर मैं लिखवा देता हूं। देखो,
इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखवा देता हूँ परिपक्वता क्या होती है, ताकि आपको कल को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए सामाजिक परिपक्वता के अंदर। देखो सबसे पहले लिखें, यहां पढ़ा है अपने सामाजिक परिपक्वता। क्या पढ़ा कि सर सामाजिक परिपक्वता। अभी सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, सीधा सा अर्थ लिख सकते हैं, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ पूछ ले तो अपन क्या करते हैं, आप अकेले क्या, व्यक्ति समाज के साथ, व्यक्ति समाज के साथ उच्च समायोजित कर सके, व्यक्ति समाज के साथ उच्च समायोजित कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति समाज के साथ उच्च समायोजित या समायोजित की जगह उच्च व्यवहार भी कर सकते हैं। समायोजित की जगह क्या कर सकते हैं मेरे मित्र, उच्च व्यवहार। समझ में आएगा, बताओ? बिल्कुल आएगा भाई, ये डीप है, थोड़ी सी साइको है, इसको टफ है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार रिपीट मारनी पड़ेगी, फिर याद होगी। ठीक है, फिर आगे अब देखो बात क्या आती है, अब पूछा जाता है सामाजिक परिपक्वता में व्यक्ति के कितने पक्ष होते हैं। सामाजिक परिपक्वता में व्यक्ति के पक्ष कितने होते हैं, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा भाई। सामाजिक परिपक्वता में अगर पूछ ले व्यक्ति के पक्ष कितने होते हैं, तो कितने पक्ष होते हैं भाई, 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं कि सर 4 पक्ष होते हैं। ये लो फिर 4 पक्ष कौन कौन से होते हैं वो देखो। पहला तो है संज्ञानात्मक, पहला पक्ष तो कौन सा होता है, संज्ञानात्मक। दूसरा होता है भावात्मक या भावनात्मक। दूसरा कौन सा होता है, पहला आता है संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, और तीसरा हो जाएगा 1 2, तीसरा हो जाएगा मनोक्रियात्मक, और चौथा हो जाएगा सामाजिक पक्ष। ये देखो मित्रों कितने पक्ष होते हैं व्यक्ति के 4 पक्ष मानेंगे। व्यक्ति के कितने पक्ष होते हैं, 4। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक और सामाजिक पक्ष। संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक और सामाजिक पक्ष। संज्ञानात्मक में क्या है कि उसने अब तक क्या कुछ सीखा, संज्ञानात्मक में क्या होगा, क्या कुछ सीखा। भावनात्मक यानी कि उसके मन के भाव, उसके मन के भाव क्या बोल रहे हैं, उसका मन में क्या चल रहा है, वो किस में आएगा, भावनात्मक पक्ष के। मनोक्रियात्मक में यानी कि जो किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया जो उसके मन में चल रही है, जो उसके मन में चल रही है, उसे अपन क्या लिखेंगे, किस मनोक्रियात्मक। सामाजिक पक्ष में क्या आ जाएगा, वो समाज से क्या कुछ सीखा, समाज के से सीखना, या अपन यहां लिख सकते हैं समाज के साथ व्यवहार, समाज के साथ व्यवहार। ठीक है, व्यक्ति समाज के साथ उच्च व्यवहार करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सामाजिक परिपक्वता। व्यक्ति के कितने पक्ष माने हैं, 4 पक्ष। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि उसने अब तक क्या कुछ सीखा। भावनात्मक का मतलब होता है कि उसके मन के भाव क्या बोल रहे हैं। मनोक्रियात्मक का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की क्रिया जो मन के द्वारा हो रही है, जो किसके द्वारा हो रही है, मन के द्वारा, उसके दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, वो किस में शामिल आएगा, मनोक्रियात्मक के अंदर। समाज से सीखना और समाज के साथ व्यवहार किस में शामिल करेंगे, सामाजिक पक्ष में। इस सामाजिक पक्ष में आपका आ जाएगा रीति रिवाज, ठीक है, परिवार आ जाएगा, मित्र मंडली आ जाएगी, ये सब आ जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक उतार लो जल्दी से,
सिंपल सी बात है, इसको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, आपने सामाजिक परिपक्वता को जाना। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिक अभिवृद्धि। अब हमारा जो आगे क्या रह रहा है, सामाजिक परिपक्वता जाना, तो बिल्कुल सर सामाजिक अभिवृद्धि के बारे में देखेंगे क्या होता है सामाजिक अभिवृद्धि। अब देखो, आपको यानी मान लो मैं मेरे पे ले लो या आप पर ले लो, आप अपने को खुद को अच्छा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखोगे, आप में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी सर। आप कुछ ना कुछ सीखोगे। मान लो कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी स्टूडेंट बनना है, तो आप आदर संस्कार सीखोगे, तो बिल्कुल सीखेंगे। अच्छी अच्छी बुकें पढ़ना सीखोगे, अच्छा अच्छा ज्ञान ग्रहण करोगे। कहां से करेंगे? उससे आपका दिमाग में क्या होगी, या आपके शरीर में या आपके माइंड में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसे क्या बोलेंगे? सामाजिक अभिवृद्धि। अब सामाजिक अभिवृद्धि क्यों बोलेंगे कि सर सामाजिक अभिवृद्धि इसलिए बोलेंगे कि हमें जो सीखा, जिससे हमारी वृद्धि हुई है, वो किसके द्वारा हुई है? वो समाज के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो सर समाज के द्वारा। जब समाज के द्वारा वृद्धि होगी तो उसे अपन शामिल करें किसमें? सर सामाजिक अभिवृद्धि में। तो यहां लिख सकते हैं सामाजिक अभिवृद्धि के अंदर क्या, समाज में अनुकूलता स्थापित करने के लिए, समाज में अनुकूलता स्थापित करने के लिए, समाज में अनुकूलता स्थापित करने के लिए व्यक्ति में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? सामाजिक अभिवृद्धि। समाज में अनुकूलता यानी कि अच्छा साबित करने के लिए व्यक्ति में जो वृद्धि होगी उसे अपन किस में शामिल करेंगे? सर उसे हम शामिल करेंगे किसमें? सर सामाजिक परिपक्वता के अंदर। बेस्ट। अब देखो, अब आपसे पूछेगा क्या, अब अपने थोड़ी सी परिपक्वता को अलग से पढ़ेंगे। पहले देखो परिपक्वता, सबसे पहला बिंदु तो यही आता है कि शरीर की आंतरिक अवस्था होती है। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। शरीर की आंतरिक अवस्था किसे माना है? तो आप लिख सकते हो कि सर शरीर की आंतरिक अवस्था होती है, वो क्या होती है? परिपक्वता। यहां लिख सकते हैं व्यक्ति अपने आप जो प्रतिक्रिया द्वारा सीखता है, व्यक्ति अपने आप जो प्रतिक्रिया द्वारा सीखता है उसे हम क्या कहेंगे? परिपक्वता। बल्कि उसको सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप सीखता है। सिखाया नहीं जाता, उसको अपने आप सीखता है, तो वो किस में आएगा? कि सर वो परिपक्वता के अंदर आएगा। और शरीर की आंतरिक अवस्था भी क्या होती है? परिपक्वता होती है। ठीक है, फिर देखो मांसपेशियों की प्रौढ़ता। मांसपेशियों की प्रौढ़ता क्या है? परिपक्वता। मांसपेशियों की प्रौढ़ता यानी मांसपेशियों को बढ़ना। अब देखो, थे कभी हर जिंदगी में टापर को भूख की पकड़ के खींचे हुए, यानी कि बच्चे का हाथ पकड़ के आपने कभी खींचा है कि हाँ ये हाथ बढ़ाना आप? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हुआ अपने आप। व्यक्ति को कभी भी आपने इधर एक ने पांव पकड़े और एक ने हाथ पकड़े, दोनों एक इधर खींचे एक इधर खींचे, कभी खींचा नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो वृद्धि होगी, हमारे खींचने से वृद्धि नहीं होगी, वो वृद्धि अपने आप होगी। उसे अपन क्या बोलेंगे? परिपक्वता। क्या बोलेंगे? कि सर परिपक्वता, यानी कि अपने आप वृद्धि हो रही है कि सर वृद्धि हो रही है। व्यक्ति को कभी भी उसकी लंबाई और हाइट को बढ़ाया नहीं जा सकता, खींचकर नहीं बढ़ा सकते, बल्कि वो अपने आप बढ़ेगी। तो मांसपेशियों का बढ़ना क्या हो जाएगा? इस मांसपेशियों का बढ़ना परिपक्वता है, क्योंकि वो अपने आप बढ़ रही है। आप बढ़ा नहीं रहे, अपने आप सीख रहे हैं ना? क्या बिल्कुल सर अपने आप सीख रहा है। तो मांसपेशियों की प्रौढ़ता भी क्या आएगी? सर परिपक्वता। ठीक है,
उसके बाद में लिखेंगे मांसपेशियों पर। मैंने अभी बात बताई थी कि मांसपेशियों को खींचकर या किसी भी तरीके से खींचकर बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि मांसपेशियों पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। मांसपेशियों पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। मांसपेशियों पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। मांसपेशियों पर क्या नहीं होता, बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। और मांसपेशियों की प्रौढ़ता अपन किस में शामिल करेंगे, इस मांसपेशियों की प्रौढ़ता परिपक्वता के अंदर शामिल करेंगे भाई। और बाहरी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब देखो, परिपक्वता के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। अभ्यास की जरूरत नहीं होती है परिपक्वता के अंदर। होती है क्या बताओ? आपको अपना शरीर बढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत है क्या? यानी कि ऐसे ऐसे अभ्यास कोई जरूरी नहीं है। ये बढ़ेगा तो अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से ही बढ़ेगा, बल्कि सीधा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। समझ में आई क्या बात? सर समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखो इधर, शरीर की आंतरिक अवस्था क्या है? परिपक्वता। व्यक्ति अपने आप जो कुछ सीखेगा, व्यक्ति खुद बाय खुद सिखाया नहीं जाएगा, अपने आप जो सीखता है उसे हम क्या कहेंगे? परिपक्वता। मांसपेशियों की प्रौढ़ता, यानी कि शरीर का बढ़ना, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा शरीर है, उसका बढ़ना। मांसपेशियों की प्रौढ़ता, प्रौढ़ता का मतलब होता है बढ़ना। प्रौढ़ता ही तो क्या है? परिपक्वता। अपने आप बढ़ती है, अपने आप सीखता है। बिल्कुल सर, बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? मांसपेशी पर। हमारे शरीर पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभ्यास की जरूरत नहीं होती। किसको? यानी जो चीज अपने आप सीखते हैं उसको अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। अब मान लो शरीर पे ही बात लेते हैं, शरीर को बढ़ाया जाएगा तो उसको बार बार अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बढ़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। यहां तक समझ में आई होगी बात, बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे सामाजिकरण। सामाजिक परिपक्वता हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है? देखो, सामाजिकरण, समाज द्वारा उसका कुछ ना कुछ चेंज। जैसे सामाजिकरण का मतलब होता है ना, जैसे मान लो नामकरण। अपने एक शब्द पढ़ते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम लिया जाता है, नाम निकाला जाता है, उसको बोलते हैं नामकरण, यानी कि नाम देना। तो यहां क्या है? सामाजिकरण। समाजीकरण करना, उसको समाज में ढोलना, है ना। तो यहां लिख सकते हैं क्या चीज कि सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक पीढ़ी। सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक पीढ़ी किसे माना है? तो आप लिख सकते हो कि सर सामाजिक परिपक्वता की जो प्रारंभिक पीढ़ी है वो माना है समाजीकरण। समाजीकरण में होता किसके द्वारा है? समाजीकरण में व्यक्ति रीति रिवाज और परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, घटनाएं आदि, रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, घटनाएं आदि ग्रहण कर लेता है। आदि ग्रहण कर लेता है, उसे हम किस में शामिल करेंगे? उसे हम शामिल करेंगे सामाजिक। तो ये थी मित्रों आज की सामाजिक परिपक्वता की छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ कि क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बीएसटीसी वाले बच्चों को सेंड कीजिएगा, पीटेट वाले बच्चों को, और उनका जो आने वाला 3 जुलाई को पीटेट का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और तैयारी कीजिएगा, जज्बा रखिएगा, जमकर तैयारी कीजिएगा, आपको सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोकने वाला। मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये मनोविज्ञान है, इसको टफ ही समझा जाएगा। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही।